9वें अध्याय में राजविद्या राजगुरु योग का वर्णन। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो माम उपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्रुतो मुखम्। भगवान ने 9वें अध्याय में राजयोग का वर्णन किया। जो बात छिपी हुई होती है भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से समझा करके बता दिया कि परमात्मा की आराधना व्यक्ति जितने भी अलग अलग ढंग से करता है, अगर उसको ज्ञान हो जाए तो वास्तव में वो थोड़ा सा परिश्रम करके सब कुछ हासिल कर लेता है। हम परमात्मा की भक्ति ज्ञान यज्ञ के माध्यम से करते हैं। ज्ञान यज्ञ ये होता है इदम खलुदम ब्रह्म। जो कुछ भी जड़ चेतन दिख रहा है ये ब्रह्म है, ऐसा मान करके और व्यक्ति जब ये यज्ञ करने लगता है, जो कुछ भी कर्म करता है उसके प्रत्येक कार्य यज्ञ हो जाते हैं। केवल अपनी धारणा अपने को बदलना पड़ता है कि अलग अलग जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब वही परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा मान करके मैं जो कुछ भी कर्म कर रहा हूं परमात्मा के लिए कर रहा हूं, और जो कुछ भी चर अचर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है इन सब में परमात्मा की ही शक्ति विद्यमान है। ये हो गया ज्ञान यज्ञ। दूसरा होता है अभेद भाव। अहम ब्रह्मास्मि, मैं और परमात्मा अलग अलग नहीं। अगर मैं परमात्मा से अलग होता तो शरीर जब यहीं छूट जाता है फिर मेरे अंदर की वो शक्ति कहाँ चली गई जो मुझे बोलने की, देखने की, सुनने की शक्ति देती थी। तो लगता है मैं परमात्मा के बिल्कुल निकट, परमात्मा मेरे ही अंदर थे और उन्होंने समय आने पर ये पांचों तत्वों को अलग करके अपने स्वरूप में फिर से लीन हो गए। ये हो गई भेद दृष्टि। अभेद दृष्टि से हम अभेद दृष्टि से परमात्मा में और अपने में अंतर नहीं मानते। और तीसरा भाव होता है भेद दृष्टि। भेद दृष्टि से कि नहीं मैं परमात्मा नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता मेरे अंदर कितने प्रकार के अवगुण हैं, मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, और परमात्मा तो सब गुणों से संपन्न है। इसलिए मैं परमात्मा नहीं हो सकता। अब जब मैं परमात्मा नहीं हूं तो परमात्मा कौन है? जब वो खोज करता है तो उसको पता लग जाता है कि मैं परमात्मा तो नहीं हूं, पर परमात्मा और मेरे में ज्यादा अंतर नहीं है। एक फूल जब माला से अलग रहता है तो वो फूल कहलाता है, परंतु वही फूल जब एक धागा में गुथ दिया जाता है तो वो माला बन जाता है। तो इसलिए माला का जो अस्तित्व है फूल के बिना नहीं है। इसलिए मेरे में और परमात्मा में अंतर कितना है? परमस जीव स्वबल भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव बहुत सारे हैं पर परमात्मा एक कैसे है? बहुत सारे फूल इकट्ठे होकर के माला बन गए, एक हो गए, माला टूट गया, अलग अलग बिखर गए,
फूल बन गए। तो ये होती भेद दृष्टि। और तीसरा भाव के बाद में चौथा भाव है कि परमात्मा ने जीवात्मा की अलग अलग श्रेणी बनाया हुआ है। कुछ ऐसे हैं जिनको खाने पीने और सोने के अलावा कोई काम नहीं। कुछ वो है जिनको ये लगता है मनुष्य शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, थोड़ा बहुत भले कष्ट हो जाए, परंतु अपने आप को जान लो और परमात्मा से मिल जाओ। और व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रयत्न करने लगता है, और इसलिए हम परमात्मा को कैसे माने, तो परमात्मा के रूप बना लेता है। ये धनुष जिनके हाथ में है ये राम जी हैं, बांसुरी जिसके हाथ में है वो कृष्ण है, जिनके 8 हाथों में अस्त्र शस्त्र है वो आदिशक्ति भगवती जगदम्बा है, जो मानव रूप में है वो हनुमान जी है। पर उसको ये पता है कि इनके रूप अलग अलग है। एक सोने के टुकड़ा का चाहे तुम अंगूठी बना लो, चाहे कान के कुंडल बना लो या नाक की नथनी बना लो, उसका आकार अलग अलग है, परंतु उसमें रहने वाला सोना एक ही है। ये अगर व्यक्ति को ज्ञान हो जाए तो वो हनुमान जी के पास आकर के प्रणाम करता है तो भी उसको वही परमात्मा दिखता है। राम जी के पास, कृष्ण जी के पास ये सहज ढंग से हम समझ लें। एक व्यक्ति घर में रहता है, किसी का पुत्र, किसी का पिता, पति कहलाता है। वही आदमी जब ऑफिस में जाता है उसका संबोधन बदल जाता है। वही व्यक्ति पुलिस में भर्ती होता है, उसका नाम बदल जाता है, पर आदमी बदला हुआ नहीं है। ऐसी दृष्टि से जो व्यक्ति सब में सिया राम मैं सब जग जानी, करई प्रणाम जो पानी, ऐसी जिसकी धारणा हो जाती है वो जीते जी मुक्त हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल।